हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। यहाँ पर हम पूरे साल 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को 2 वीडियोस में कवर कर रहे हैं। इस वीडियो के पहला पार्ट हम पहले ही बना चुके हैं, जहाँ पर कि जनवरी से लेकर जून तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम कवर कर चुके हैं। और ये पार्ट सेकंड है, जहाँ पर जुलाई से लेकर 1 दिसंबर तक के करंट अफेयर को कवर करा जाएगा। यहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कलेक्ट करके लाए हैं। एग्जाम में जाने से पहले दोनों वीडियो ज़रूर देखें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 126वां है, जिसमें से कि 125 तक हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब 126 करंट अफेयर बोलता है कि प्रोजेक्ट कात्रु। ठीक है, प्रोजेक्ट कात्रु, कात्रु का हिंदी में मतलब होता है हवा। ठीक है, प्रोजेक्ट कात्रु क्या है, इसको आईआईटी मद्रास ने डेवलप करा है। क्या बोला है उन्होंने क्या करा है कि लो कॉस्ट मतलब कि सस्ते दर की मोबाइल एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बनाया है, जहाँ पर कि हवा में कितना पोल्यूशन है वो लोग जांचेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे कि जो व्हीकल्स हैं जैसे कि कार वगैरह है, उन पर सेंसर्स लगा दिए जाएंगे। ठीक है, और वही सेंसर्स हवा में एयर में क्या पोल्यूशन है उसको जाँचेंगे, मॉनिटर करेंगे कि पोल्यूशन ज़्यादा है या फिर कम है। चलिए अब सेकंड देखते हैं कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। ठीक है, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। ठीक है, बौद्धिक शिखर सम्मेलन जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको ऑर्गेनाइज करा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, उसने 3 जुलाई 2023 को धर्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया है। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन ड्यूरिंग इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। अब इंटरनेशनल की मतलब है कि यहाँ पे केवल इंडिया नहीं है, बाकी देश भी यहाँ पे शामिल हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनस 700 मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट स्टार्ट हुआ है गुजरात ककरापरा में। ठीक है, ककरापरा में। कौन सा इंडिजीनस, पहला हमारा खुद का बनाया हुआ। कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, 700 मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट है, जो कि गुजरात के ककरापर में स्टार्ट हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अमृतकाल। अमृतकाल को का नाम चेंज करके कर्तव्यकाल कर दिया है। ठीक है, कर्तव्यकाल किसके लिए, आप देखो जब नेक्स्ट 25 ईयर्स, ठीक है, आज़ादी के नेक्स्ट 25 ईयर, अभी हमें 75 साल हो चुके हैं, और आज़ादी के आने वाले नेक्स्ट 25 ईयर जब तक कि हमको 100 साल हो जाएंगे, तो ये जो नेक्स्ट 25 ईयर्स है, इनको हमने कर्तव्यकाल बोला है। कर्तव्यकाल वो कब होगा, 2047 तक होगा। बस यही है कि 75 साल तो हमें हो गए, अब जो नेक्स्ट 25 साल आएंगे उनको हमने कर्तव्यकाल के नाम से बोला है। अब ये कर्तव्यकाल क्यों बोला है, क्योंकि कर्तव्य का मतलब है ड्यूटी। अब हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। राइट्स तो हमने बहुत ले लिए, अब हमारी ड्यूटी क्या है कि 25 साल में हम अपने देश के लिए कर्तव्य बताएं कि हमारा कर्तव्य क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सागर संपर्क। सागर संपर्क क्या है, ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि मैरीटाइम सेक्टर को स्ट्रेंथन करेगा। अभी देखिए सागर संपर्क, सागर मतलब हो गया ओशन, संपर्क मतलब हो गया सागर में संपर्क। यहाँ पे क्या होगा, ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा नदी ओशन में जो भी शिप वगैरह हैं। ठीक है, ओशन में जो भी शिप हैं वहाँ पर क्या नेविगेशन है, उनको कौन से डायरेक्शन में जाना है, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको सैटेलाइट के थ्रू बता दिया जाएगा कि आप नॉर्थ में हो, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में आपको कहाँ जाना है। तो वो कौन सा है, वो है सागर संपर्क, कि सागर में रहकर हमसे सैटेलाइट संपर्क करेगी और बता देगी कि हमारा नेविगेशन किस साइड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नारी अदालत। ठीक है, नारी अदालत क्या है, नारी अदालत को आसाम और जम्मू कश्मीर के 50 गाँवों में पायलट बेसिस पर, मतलब कि टेस्ट पर, ठीक है, लॉन्च करा है, कि एक टेस्ट करा है कि यहाँ पे देखते हैं कि नारी अदालत सही रहती भी है या फिर नहीं रहती। अब नारी अदालत का एम क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, ये है कि जो वुमेन्स है ना, जो औरतें हैं, उनको वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस जो होती है, घरेलू हिंसा जो है, घरेलू हिंसा, प्रॉपर्टी राइट और पैट्रियार्कल नॉर्म्स में, अगर उनमें कोई भी जो पुरुष प्रधान समाज है हमारा, उसमें कोई भी रूल बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर उनको कोई सताया जाता है तो उनको न्याय दिलाने के लिए जल्दी ही उनको न्याय मिल जाएगा। उसके लिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोरम बनाया गया है, जिसका नाम है नारी अदालत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यंगेस्ट पर्सन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल, वो कौन बने हैं, वो बने हैं आयुष्मान झिंगरन। अब ये नॉर्थ चैनल कहाँ पर है, ये नॉर्थ चैनल जो है वो आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में पड़ता है।
ठीक है, नॉर्थ चैनल, ठीक है। ठीक है, और ये जो आयुष्मान झिंगरन है वो 18 साल के हैं, छोटे हैं, इसलिए यंगेस्ट पर्सन बोला है। चलिए, उड़ीसा स्टेट कैबिनेट ने उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्यूई, ठीक है, क्यूई लैंग्वेज है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान के 8वें शेड्यूल में इंक्लूड करने की बात करी है। और हमारे 8वें शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज है? वो है 22 लैंग्वेज है हमारे 8वें शेड्यूल में। तो कौन सी लैंग्वेज है? वो है क्यूई लैंग्वेज है, जो कि उड़ीसा की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडिया। आप सबको पता होगा इंडिया एक अलायंस है, ये भारत नहीं है, ये अलायंस के बारे में बात करी गई है। तो इसमें क्या है? इसमें 26 पार्टीज़ हैं, ठीक है, 26 अपोजिट पार्टी हैं, जो कि लोकसभा के जो 2024 के जो इलेक्शन होने वाले हैं उनमें एनडीए के खिलाफ लड़ेंगी, ठीक है। 26 पार्टी का अलायंस है, जो कि एनडीए, जो कि प्रेजेंट हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ लड़ेंगी। अब इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है, और ये पूछ सकते हैं कि इसमें कितने पार्टीज़ हैं। इसमें 26 पार्टी हैं, और उसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इंडियन नेशनल है, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव अलायंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आरओ वाटर एटीएम। अब ये आरओ वाटर एटीएम कहाँ पर लगाए गए हैं? ये दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है, दिल्ली सरकार ने स्टार्ट करा है। यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि जैसे कि एटीएम हम पैसे निकालते हैं, ऐसी एक तरीके का वाटर एटीएम है कि यहाँ पर हर दिन एक इंसान, ठीक है, हर दिन एक इंसान 20 लीटर पानी लेके जा सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री। अब ये वाटर एटीएम है, तो यहाँ पे आपको क्लीन वाटर मिलेगा, ठीक है, क्लीन वाटर मिलेगा। क्लीन वाटर मिलने से क्या होगा? ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की साइड एक कदम है उनको पूरा करने के लिए। चलिए, अब लॉर्ड राम जी की, ठीक है, लॉर्ड राम जी की जो स्टैचू है 108 फीट ऊंची, वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल ज़िले में अमित शाह जी, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, उनकी आधारशिला रखी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उससे पहले कि मैं नेक्स्ट चले, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे चैनल पर ईयरली, ठीक है, एक तो ईयरली है तो पार्ट 1 पार्ट सेकंड है, पार्ट 1 की आपको मिल जाएगी वीडियो। साथ में हमारे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, जिसमें कि हम करंट अफेयर जीएस के एमसीक्यू आपको करवाते हैं। साथ में पॉलिटी स्पेसिफिक की मैगजीन भी आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको ट्रिक्स से पढ़ना है तो आप ट्रिक्स से भी पढ़ सकते हैं, उसकी वीडियो अवेलेबल है। और आपके लिए मंथली मैगजीन भी अवेलेबल है। और साथ में अगर आप बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी वीडियो आप यहाँ पे अवेलेबल है। आप मेंस के आंसर राइटिंग की तैयारी वहाँ पे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत मंडपम। भारत मंडपम क्या है? भारत मंडपम को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसका उद्घाटन करा था, इनॉग्रेट करा। यहाँ पर क्या है? ये इंटरनेशनल मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है, जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में है। यहाँ पर हमारे किसान, एमएसएमई, आर्टिसंस, ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ को शोकेस करा गया था, दिखाया गया था वर्ल्ड के सामने, जब हमारा G20 हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, ठीक है। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन क्या है? ठीक है, उसमें उसको अमृत कलश यात्रा, ठीक है, मेरी माटी मेरा देश में अमृत कलश यात्रा को स्टार्ट करा गया, जो कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं करी थी, बल्कि यूनियन गवर्नमेंट ने करी थी। इसमें क्या था कि कलश के अंदर मिट्टी भर के लानी थी देश के कोने कोने से, ठीक है, हर इंडिया के पूरे कोने कोने से मिट्टी भर के लानी थी। और फिर जब ये मिट्टी आ जाएगी तो कर्तव्य पथ में साइड में इसी मिट्टी के अंदर पेड़ उगाए जाएंगे। अब इसका मतलब क्या बैठता है? इसका मतलब ये बैठता है कि हमारा देश एक है, ठीक है, हम किसी के अधीन नहीं है। और उस मिट्टी का मतलब है कि हम लोग आगे प्रगति कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कर्तव्य पथ पर, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर उसको उगा के इस मिट्टी के अंदर गार्डन उगाया जाएगा, और इसका समापन 31 अक्टूबर 2023 को हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट फिशरीज़ अटल इंक्यूबेशन सेंटर। मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है भारत का पहला, वो केरला में खोला गया है। चलिए, अब लंपी स्किन डिसीज़ जो कि मवेशियों में होती है, जानवरों में होती है,
उसके लिए उसके बहुत सारे केस नागालैंड में देखे गए थे, इसलिए नागालैंड को ऑफिशियली पॉजिटिव स्टेट डिक्लेयर कर दिया किसके, लंपी स्किन डिसीज़ के लिए। राजस्थान जो है वो पहला स्टेट बना है जो कि मिनिमम गारंटी इनकम बिल लेकर आया है। मिनिमम गारंटी कि कम से कम हमें इनकम सबको मिलेगी। अब इसका क्या है, इसमें ये है कि 125 दिन का, ठीक है, 125 दिन का रोजगार जो है वो सभी को मिलेगा। अब कुछ लोग रूरल एरिया में रहते होंगे, कुछ अर्बन में रहते होंगे। जो रूरल एरिया में रहते होंगे उसको MG नरेगा के अंतर्गत, और जो कि अर्बन में रहेंगे उनको इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत 125 दिन का रोजगार मिलेगा। यहाँ पे रूरल प्लस अर्बन, शहरी और ग्रामीण इलाकों के लोगों को कवर करा गया है। केवल एक को नहीं कवर करा, अर्बन को भी कवर करा है। और सिंपल सी बात है, 125 दिन का है और राजस्थान के अंदर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है, जिसमें कि 4 ऑपरेशनल रनवेज हैं और एलिवेटेड डुअल टैक्सीवे हैं। चलिए अब यहाँ राज्यसभा के जो स्पीकर हैं जगदीश धनखड़ जी, ठीक है, राज्यसभा के स्पीकर जगदीश धनखड़ जी ने 4 पार्लियामेंटेरियन, मतलब कि जो पहले से ही MLA हैं, वुमेन MLA जो हैं, उनको नॉमिनेट करा है। किसके नॉमिनेट करा है, वाइस चेयरमैन का जो पैनल है उसके लिए नॉमिनेट करा है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब वो कौन कौन हैं 4 वुमेन, वो हैं फौजिया खान, PT उषा, S फेंगून कोन्याक और सुलाता दियो, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में आता है या आप उसको, या आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, एग्ज़ाम में आ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट यूज्ड गैम्बूजिया फिश टू कॉम्बैट मॉस्किटो बॉर्न, मतलब कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की सरकार जो है उसने गैम्बूसिया फ़िश, ठीक है, एक तरीके की मछली होती है जो कि जो मच्छर का जो लार्वा होता है उसको खा जाती है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मलेरिया के मच्छर नहीं होंगे तो बीमारी नहीं फैलेगी। तो एक तरीके का एक इनडायरेक्ट वे यूज़ करा है कि गैम्बुआ फिश को पानी में छोड़ देंगे तो मच्छर के लार्वा को खा जाएंगे और डेंगू और मलेरिया के केस कम हो जाएंगे। चले, युगे योगीन भारत क्या है, युगे योगीन भारत नेशनल म्यूजियम, ये एक नेशनल म्यूजियम बनाया जाएगा। इसका नाम है युगे योगीन भारत नेशनल म्यूजियम। इसको दिल्ली में बनाया जाएगा। अब ये करेगा क्या, ये करेगा कि यहाँ पे भारत के 5000 साल की जो उसकी यात्रा है हमारे भारत की, उसके बारे में बताएगा, ठीक है। उसकी इंडिया की जो स्टोरी है, 5000 साल की इंडिया की स्टोरी के बारे में म्यूज़ियम में दिखाया जाएगा, अलग अलग चीज़ें रख के। चलिए नेक्स्ट है इंडियाज़ AI एंड मेटा, ठीक है। मेटा, इंडिया का AI और जो मेटा है, इन दोनों ने कोलैबोरेशन करा है। क्या कोलैबोरेट करा है कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए काम करेंगे, ठीक है। अब ये है कि भारत में, इंडिया में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक CM कौन है, वो है सिक्किम के CM थे पवन कुमार चांगलू, और जो सेकंड लॉन्गेस्ट है, मतलब कि इनमें सेकंड नंबर पर जो आते हैं उनका नाम है उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत 6G अलायंस, ठीक है। भारत 6G अलायंस जो है वो अश्विनी वैष्णव मिनिस्टर हैं, टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टार्ट करा है। अब जो 6G अलायंस है इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंटरनेशनल बाहर से भी लोग आएंगे, कोलैबोरेट करेंगे साथ में, और ये देखेंगे हम जल्द से जल्द 6G को भारत में कैसे लाएं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालें। बस यही है भारत 6G अलायंस। भारत में हम लोग को 6G लाना है, उसके लिए हमने अलायंस बनाया है। चलिए, अब बिहार हैज़ ओवरटेकन द तमिलनाडु टू इमर्ज एज अ स्टेट विद हाईएस्ट माइक्रो लैंडिंग बोरोइंग। अब यहाँ पर है कि बिहार ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है। किस में पीछे छोड़ा है कि माइक्रो लैंडिंग बोरोइंग, सबसे ज़्यादा माइक्रो लैंडिंग बिहार दे रहा है। माइक्रो लैंडिंग मतलब क्या कि छोटे छोटे उद्योगों को, ठीक है, छोटे छोटे उद्योगों को जो पैसा दे रहा है, लोन में पैसा दे रहा है, वो बिहार दे रहा है। इस बात से हमें क्या पता पड़ता है कि बिहार आगे जा रहा है, इसमें इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, अब ये डेवलप होने की राह पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ककम्बर मोसेक वायरस, ककम्बर, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गलत है ये वाली, मोसेक वायरस, टमाटो मोसेक वायरस ने जो महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो टमाटो की जो क्रॉप
ख़राब हुई थी, इन्हीं की वजह से हुई थी। आप सबको पता होगा कुछ महीनों पहले जो टमाटर थे वो 200 से लेकर 150 केजी तक बिक रहे थे। वो क्यों बिक रहे थे? वो इन्हीं वायरस की वजह से बिक रहे थे, क्योंकि ककम्बर मोज़ेक वायरस और टमाटो मोज़ेक वायरस ने महाराष्ट्र और कर्नाटका में टमाटर की फसल को बर्बाद कर दिया था। चलिए नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 125वीं बर्थ एनिवर्सरी अल्लूरी सीताराम राजू जी की अटेंड करी है। अब अल्लूरी सीताराम जी कौन थे? ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, मतलब कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी जी थे जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े थे, मतलब कि अंग्रेज़ों के अगेंस्ट ये इन्होंने लड़ाई करी थी, उनके खिलाफ लड़े थे। नेक्स्ट है क्लीन एयर सर्वे 2023, ठीक है। क्लीन एयर सर्वे 2023 जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको कंडक्ट करा था। इसमें इंदौर जो कि एमपी का है वो टॉप रैंक पर आया है। इससे सिंपल सी बात है कि क्लीन एयर सर्वे है, हवा की बात करी है, इसका मतलब है जो इंदौर है एमपी का उसकी हवा बहुत प्योर है, बहुत अच्छी है, और दिल्ली की हवा तो वर्स्ट, आपको पता ही है ये वर्स्ट। चलिए, थीम ऑफ दिस ईयर इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन, ठीक है। आप इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन 2023 के बारे में बात कर रहे हैं, 15 अगस्त के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी जो थीम है वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, मतलब कि राष्ट्र प्रथम और सदैव प्रथम। राष्ट्र हमारा प्रथम है और हमेशा सदैव प्रथम ही रहेगा। अब ये कौन सा था? ये था हमारा 77वां इंडिपेंडेंस डे था 2023 का। उसकी थीम थी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। चलिए, अब ये है उद्गम पोर्टल। ये आरबीआई ने लॉन्च करा है, और किसके लिए लॉन्च करा है? ये पब्लिक के लिए लॉन्च करा है, हम जैसे लोगों के लिए लॉन्च करा है कि हम लोग उद्गम पोर्टल से ही घर में बैठे बैठे हमारे किस किस बैंक में क्या क्या खाता है, हमारे अनक्लेम्ड डिपॉजिट को हम लोग उद्गम पोर्टल के थ्रू जान सकते हैं। चलिए, मिस वर्ल्ड 2023 कहाँ पर होगा? कश्मीर में होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कश्मीर में इंडिया में होगा मिस वर्ल्ड, ठीक है। एनसीईआरटी ने 19 मेंबर की, ठीक है, 19 मेंबर की कमेटी का गठन करा है, जहाँ पर कि वो क्लास तीसरी से लेकर 12वीं तक की जितनी भी किताबें हैं उनको रिवाइज करने के बारे में सोचेगी, और उस 19 मेंबर कमेटी के जो हेड हैं वो हैं MC पंत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब कि जो पुराने ज़माने से यूज़ होती थी मेडिसिन, दवाइयाँ, उनके ऊपर ग्लोबल समिट हुई है, मतलब कि ग्लोबल हुआ है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हुई है, ग्लोबली हुई है। अब इसको ऑर्गेनाइज किसने करा था? वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। देखो, ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात है तो मिनिस्ट्री आयुष तो आएगी ही। अब ग्लोबल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, और कहाँ पर हुआ था? गुजरात, गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर गुजरात में। चलो, कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल, ठीक है। ये क्या है? कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल, ये DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का एक न्यू इनिशिएटिव है, जहाँ पर कि लोगों को ये बताया जाएगा कि आप कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जब आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप अपनी कार या बाइक से ट्रैवल करते तो आप बहुत सारा धुआं फैलाते, लेकिन आप हमारी मेट्रो को यूज़ करके जा रहे हैं तो इसका मतलब आप कार्बन एमिशन में कमी ला रहे हैं। उसका इनिशिएटिव है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल। सिंपल सी बात है, मेट्रो से जा रहे हैं और कार्बन को कम कर रहे हैं, इसका कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे जो एक्टर है राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। क्या बनाया है कि वो वोटर अवेयरनेस, मतलब कि मतदान के लिए अवेयरनेस फैलाएंगे कि आप सबको मतदान करना चाहिए, उसके बारे में एजुकेट करेंगे राजकुमार राव जी, ठीक है। उद्योग रत्न अवार्ड जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहली बार चलाया है, और किसको दिया है? वो दिया है रतन टाटा को। अब देखो कितना आसान है, रतन यहाँ पर भी है, यहाँ भी रतन है, और रतन टाटा की खुद की इंडस्ट्रीज चल रही है, इसलिए उद्योग रत्न हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है, रतन टाटा को दिया है।
चलिए, रोहिणी कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 31 जुलाई 2023 को सबमिट कर दी। अब रोहिणी कमीशन किसके लिए बनाई गई थी? ये बनाई थी सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, मतलब कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर भी हमें सब कैटेगराइजेशन करना है। इनमें भी जो ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हैं ना, उनको रिजर्वेशन कर देने की बात करी गई थी। अब इसको गठित कब करा गया था? 2017 में करा गया था। 6 साल के अंदर उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, विवाद से विश्वास स्कीम, ठीक है, टू इफेक्टिवली सेटल द पेंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस डिस्प्यूट्स अनाउंस इन बजट 2023 और 24 में। 2023 और 24 के बजट में विवाद से विश्वास स्कीम को लॉन्च करा गया था। इसमें यह बोला गया था जो भी कॉन्ट्रैक्ट, अब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा किसी भी चीज़ को लेकर, अगर उनमें लड़ाई हो जाती है तो उनके डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए विवाद से विश्वास के अंदर हम लोग विवाद से उनको लेके विश्वास की साइड लेके जाएंगे कि दूसरे पे विश्वास कर लो, अपना सेटलमेंट कर लो। तो यही है विवाद से विश्वास स्कीम। अब है G20 फिल्म फेस्टिवल किक्ड ऑफ। G20 आप सबको पता था दिल्ली में हुई थी। अब G20 का ही फिल्म फेस्टिवल हुआ था, वो भी दिल्ली में ही हुआ है। अब उसमें सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली फिल्म को दिखाया गया, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL लिमिटेड को अभी 13वीं महारत्न कंपनी घोषित करा गया है। महारत्न कंपनी OIL को घोषित करा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समुद्र। समुद्र क्या है? समुद्र जो है ये एक मोबाइल ऐप है, ये हमारे मोबाइल में एक ऐप है जो कि इनकॉइस ने जारी करी है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि इस मोबाइल ऐप के से हम लोग जान सकते हैं, मोबाइल ऐप जो है ये बता देगी फिशिंग कम्युनिटी, मछुआरों को, कि आपको समुद्र में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तूफ़ान आ रहा है, कैसा मौसम है। इससे जान माल हानि की कमी होएगी और साथ में ये सर्विस प्रोवाइड करवाएगी। सिंपल सी बात है, समुद्र लिखा है, समुद्र में किससे रिलेटेड है ये, कि हम लोगों को अपडेट करती रहेगी कि आज मौसम ऐसा है, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि द्रौपदी मुर्मू जी ने 12 फीट ऊंची महात्मा गांधी जी की एक स्टैचू और साथ में गांधी वाटिका का उद्घाटन करा, इनॉग्रेशन करा है दिल्ली दर्शन न्यू दिल्ली में, ठीक है, महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट देखते हैं सांची का स्तूप। सांची, आपको पता है सांची जो है वो सांची के स्तूप के नाम से मशहूर है। वो एमपी में है। वो इंडिया का, मतलब कि भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है। अब सोलर सिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट की बात हो रही है। अब इनका कहना ये है कि इसकी वजह से, सोलर प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पर हर साल 14,324 टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आएगी, जो कि एक अपने में ही एक बड़ा ही अच्छा कदम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आरोग्य मैत्री क्या है? वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल रैपिड रेस्पॉन्स डिजास्टर हॉस्पिटल है आरोग्य मैत्री। मतलब यहाँ पर क्या है कि 8 मिनट के अंदर मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर किसी इंसान की एक्सीडेंट हो गया है, वो कुछ भी हो गया है, तो ये मोबाइल आरोग्य मैत्री जाएगा, ठीक है, और उसको मेडिकल एड प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है, जितना हो सकेगा उतना मेडिकल एड प्रोवाइड करवा देगा। इसलिए उसको बोला है पोर्टल रैपिड रेस्पॉन्स डिजास्टर हॉस्पिटल है, पहला है, वो भी वर्ल्ड का पहला है आरोग्य मैत्री। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड की, मतलब कि दुनिया का पहला हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड कहाँ बनाया गया है? लद्दाख में, नयोमा में, लद्दाख के नयोमा में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, और मतलब बनाया है, बनेगा ये। और इसको जो फाउंडेशन स्टोन जो रखा है, इसकी जो नींव रखी है, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने रखी है। सिंपल सी बात है, फाइटर की बात हो रही है, फाइटर एयरफील्ड की बात है, तो डिफेंस मिनिस्टर ही करेंगे। चलिए कैश फॉर वेस्ट, कचरे के बदले नकदी योजना, ये कहाँ पर स्टार्ट हुई है? वो स्टार्ट हुई है पटना में, मतलब कि बिहार की राजधानी पटना के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्टार्ट करी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोग अपने घरों से जो सूखा कूड़ा होगा, ठीक है, सूखा कूड़ा होगा, उसको सरकार को देंगे और सरकार उसके बदले में पैसा देगी। इसका सिंपल सा मतलब हम समझ सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे कि हम अपना कबाड़े को दे देते हैं और कबाड़ा कबाड़ी के बदले
कबाड़ी के बदले पैसा देता है, वैसे ही सरकार सूखे कूड़े के बदले हम लोगों को पैसा देगी। और इसका दूसरा नाम जो है वो है पिंक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसको जो ऑर्गेनाइज करेंगी वो महिलाएं करेंगी, महिलाएं का से नाम इसको पिंक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अभी 42वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। वो कौन बनी है? वो है होयसला के टेम्पल, जो होयसला में जो मंदिर है कर्नाटका में, वो 42 बने हैं। उसी के साथ 41st भी यूनेस्को हेरिटेज साइट बनी है, ठीक है, मतलब कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल बना है, वो बना है वेस्ट बंगाल का शांति निकेतन। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, शांति निकेतन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब कि 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 क्या है? ये जो है ये लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि विधान सभा में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाएगा। और इसका जो बिल था वो 128वां बिल था। चलिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडिया की, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बस, मतलब कि हाइड्रोजन से चलने वाली बस को अनवील करा है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे फॉसिल्स फ्यूल जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल होगा, उसका यूज़ नहीं करके बल्कि हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे, और जिसका जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो वाटर निकलेगा, ना कि धुआं निकलेगा। चलो, अब है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये इंडिया का, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है और एमपी का 7th बना है। तो वीरांगना के बारे में आपके पास है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वो कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश में है। स्टैचू ऑफ वननेस क्या है? ये आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है, जो कि ओमकेश्वर मध्य प्रदेश में है, 108 फीट की है। और इसमें जो हिल है वो है मनधाता हिल, ठीक है, मनधाता हिल के ऊपर बनाई गई है 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति। नेक्स्ट देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भव कैंपेन और आयुष्मान भव पोर्टल लॉन्च करा है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने सितंबर के महीने को पोषण मंथ के रूप में सेलिब्रेट करा है, ठीक है, पोषण मंथ। अब इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। सिंपल सी बात है, जब सुपोषित होगा भारत, उसमें न्यूट्रिशन होगा, लोगों में न्यूट्रिशन होगा, तो वो पढ़ाई करेंगे तो खुद ही सशक्त बन जाएंगे, एम्पावर बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रीट 20 क्या है? स्ट्रीट 20 जैसे कि G20 होता है ना, G20 वर्ल्ड कप होता है, ऐसे ही ये स्ट्रीट मतलब कि सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए एक क्रिकेट ऑर्गेनाइज करा गया था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि चेन्नई में हुआ था। इसमें केवल T20, ठीक है, इसमें केवल इंडिया के ही बच्चे नहीं हैं, बल्कि दूसरी अलग अलग 15 कंट्री से बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। अब है जायद चैरिटी मैराथन 2024, ये कहाँ होगी? ये होगी 2024 में केरला। अब ये क्यों होगी? यहाँ पर इंडिया और UAE, ठीक है, इंडिया और UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में कल्चरल और इकोनॉमिक्स टाइज को प्रमोट करा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यशोभूमि क्या है? यशोभूमि जो है दुनिया का सबसे बड़ा माइस मतलब कि मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन फैसिलिटी है, जिसको कि PM मोदी जी ने इनैगोरेट करा, उद्घाटन करा दिल्ली में। ये एक इतना बड़ा हॉल है जहाँ पर कि मीटिंग भी हो सकती है, कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, एग्जीबिशन भी लग सकती है, दुनिया का सबसे बड़ा हॉल। चलिए, FSSAI मतलब कि द फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिथुन, ठीक है, मिथुन एक एनिमल है, एक जानवर है, सेमी डोमेस्टिकेटेड बोवाइन एनिमल है, जिसको कि फूड एनिमल की कैटेगरी में डाल दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है चेतन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कहाँ पर है? सिक्किम में है, अभी न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा। सी रॉबिन क्या है? ये एक फ़िश है, एक मछली की एक प्रजाति है, नई प्रजाति है, जिसको कि वेस्ट बंगाल में खोजा गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको डिस्कवर करा है। सी रॉबिन है, सी मतलब कि समुद्र में रहने वाली मछली।
नेक्स्ट देखते हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम। पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है, अब ये स्कीम क्या है, ये स्कीम जो है वो आर्टिसंस और क्राफ्ट पीपल, मतलब कि आर्टिसंस और क्राफ्ट पीपल के लिए है, उनको आगे बढ़ाने के लिए है। इसमें क्या होता है, इस स्कीम में लोन दिया जाएगा, इन लोगों को लोन दिया जाएगा कोलेटरल फ्री, मतलब उनसे कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाएगा, बिगर गिरवी रखे वो लोग, उन लोगों को लोन दिया जाएगा, वो भी कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, कम ब्याज पर। चलिए, भोज ताल या भोज वेटलैंड, सबसे बड़ी बात है कि जो भोज वेटलैंड है ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। दूसरा, ये रामसर साइट है, आप सबको पता है रामसर साइट है, जो कि इंटरनेशनल, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस रखती है। अब इसमें न्यूज़ क्या थी, इसमें यह था कि जो एनजीटी है, मतलब कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को डायरेक्शन दिया है कि ये जो हमारा भोज वेटलैंड है, इसके अंदर जितने भी क्रूज़ शिप वगैरह चलते हैं, उनसे जो पोल्यूशन होता है, ठीक है, इनसे जो पोल्यूशन हो रहा है, इस भोज वेटलैंड को जो खराबी प्रदान कर रहा है, उस पर आपको मॉनिटर निगरानी रखनी है और इसके बारे में सोल्यूशन निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। भारत का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च करा है एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अब है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिल गया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे पैसेंजर्स को ये लोग इको फ्रेंडली सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, साथ में एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव करके रखते हैं, एनवायरमेंट का ध्यान रखते हैं। चलिए, नेक्स्ट है उल्लास। उल्लास क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी। इसको चलाया गया है 2022 से लेकर 2027 तक चला गया है। इसका एम क्या है, यहाँ पर एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, सभी को एजुकेशन दी जाएगी, बड़े लोगों को एजुकेशन दी जाएगी, एडल्ट लोगों को एजुकेशन दी जाएगी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसके अंतर्गत बनाया जा रहा है। साथ में फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के बजट में इसका अनाउंसमेंट भी करा था। नेक्स्ट है लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये क्या है, लेट्स मूव, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये कॉमिक बुक है, इसको प्रिपेयर करा है एनसीईआरटी ने और यूनेस्को ने, दोनों ने मिलकर प्रिपेयर करा है और इसको श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च करा। मेरा बिल मेरा अधिकार, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 2023, ये क्या है, इसको सबसे पहले तो निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर, ने उन्होंने लॉन्च करा था। अब इसमें क्या है, इसके माध्यम से जीएसटी के तहत खरीदे गए सामान की जीएसटी इनवॉइस, मान लो कि आपने कोई सामान खरीदा, आपको बिल मिल गया, ठीक है, आपने जीएसटी उसको पेड कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ये जो आपका बिल मिला है, इसको आप जाके साइट पे जाके आप इसको अपलोड कर देंगे। जब इसको अपलोड कर देंगे तो वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का इनाम मिल जाए। बस यही स्कीम है कि हम लोग इसमें, इसका मकसद ये है कि हम लोग जब भी सामान खरीदें तो अपना बिल लें, साथ में जीएसटी पेड करें, और उसकी वजह से हम लोगों को जब अपलोड कर देंगे तो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ का इनाम हमें मिल सकता है। यही है मेरा बिल मेरा अधिकार, मेरा अधिकार है मेरे बिल पर। नेक्स्ट है आरबीआई गवर्नर। आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उनको ए प्लस रैंक मिली है, किसमें, ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंक रिपोर्ट में, रिपोर्ट कार्ड 2023 में, मराकेश सिटी है मोरक्को में, वहाँ पर। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की जो कमेटी है वो बनाई गई है, उसको रामनाथ कोविंद जी ने हेड करा है, मतलब उसके जो चेयरमैन है वो रामनाथ कोविंद जी, जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, पहले प्रीवियस प्रेसिडेंट थे, वो है। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, उसके बारे में ये कमेटी देखेगी क्या एक देश में हम लोग एक ही चुनाव करवाएं एक बार, या फिर जो चल रहा है वैसा ही चलने दें। चलिए, नेक्स्ट है फंगा कैंपेन। अभी फंगा कैंपेन क्या है, फंगा कैंपेन जो है वो यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी ने लॉन्च करा है। अब इसमें क्या बोला है, यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि आप जैसे, फंगा मतलब हो गया कवक, ठीक है, आप जैसे कि प्लांट्स फ्लोरा एंड फना को एक साथ बोलते हैं, फ्लोरा हो गया, ठीक है, फ्लोरा फना को बोल रहे हैं, साथ में फ्लोरा फना और फंगा भी बोलो। अब ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि ये बोला गया है कि जो फंगा है वो हमारे अर्थ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है जीवन के लिए। चलिए, अब है एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का नहीं मिला है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है। और वो क्यों मिला है, क्योंकि वो उसके स्कूल एजुकेशन के लिए, उसके रिसर्च काम के लिए, टीचर्स को जो वो ट्रेनिंग देती है, साथ में जो एडल्ट को लिटरेसी, एडल्ट को भी वो पढ़ाई करवाती है, उसके लिए।
चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मतलब कि जल शक्ति मंत्रालय ने अभी 6th मतलब कि 6वां सेंसस जारी करा है माइनर इरिगेशन स्कीम्स के लिए। उसमें क्या बताया है कि 94% जो भी स्कीम्स चल रही हैं वो ग्राउंड वाटर के लिए चल रही हैं, और जो 5.2% स्कीम्स हैं वो सरफेस वाटर के लिए चल रही हैं। बस इसमें इतना ही है कि 6 सेंसस रिपोर्ट माइनर इरिगेशन स्कीम किसने स्टार्ट करी, वो करी जल शक्ति मंत्रालय ने। 94% ग्राउंड वाटर स्कीम चल रही हैं, 5.2% सरफेस वाटर स्कीम चल रही हैं। ये सेम है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केरला। ठीक है, जो केरल है हमारे देश का वो पहला राज्य बन गया है जिसने कि अपने 14 जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर बनाया है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा केरला को? केरला जो है मोस्ट रिलायबल गोल्ड बिजनेस, केरला में अब अच्छे से जो सोने का जो बिज़नेस है वो रिलायबल रूप से हो गया है। चलिए, 2 अक्टूबर 2023 इम्पॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार गवर्नमेंट ने अपना कास्ट बेस्ड सर्वे डाटा को रिलीज़ करा, मतलब कि जाति गणना रिपोर्ट को रिलीज़ करा। किसने रिलीज़ करा? बिहार गवर्नमेंट ने 2 अक्टूबर को, जबकि गांधी जयंती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोल दिया है कि हम लोग नेशनल टर्मरिक बोर्ड को बनाएंगे। टर्मरिक मतलब कि हल्दी, ठीक है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड को बनाएंगे। अब इसमें क्या होगा, ये जब बोर्ड बन जाएगा तो वो फोकस करेगी कि हल्दी को कैसे उगाना है, उसका डेवलपमेंट कैसे करना है, और टर्मरिक के प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनाने हैं। अब इसी को देखते हुए अगर हम बोलें, जो टर्मरिक है, ठीक है, जो हल्दी का जो एक्सपोर्ट है, जो हम बाहर भेजते हैं दूसरी कंट्री में, जो हल्दी भेज रहे हैं, वो उसका जो एक्सपोर्ट है वो $1 बिलियन का हो जाएगा 2030 तक। चलिए, नेक्स्ट है इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक्ट, वो हैदराबाद में बना है। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक्ट कहाँ बना है? हैदराबाद में। यहाँ पर क्या है कि एक ट्रैक्ट बना दिया है, यहाँ पर सोलर पैनल लगा दिया और नीचे साइकिल चलाई जा रही है। चलिए, अब देखते हैं साउथ लोहनाक लेक। आप सबको पता होगा कि दक्षिण लोहनाक लेक में, झील में, सिक्किम में अभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी। वो किसकी वजह से आई थी? क्लाउड बर्स्ट, या फिर हम बोलें तो बादल फटने की वजह से आई थी। बस इसलिए जब साउथ लोहनाक लेक आए तो हम सिक्किम लगाएंगे, उसकी वजह से हुई थी। और इसी की झील की वजह से, यहाँ पे पानी भरने की वजह से तिस्ता रिवर में बाढ़ आ गई थी, और बाढ़ आने के नीचे जो भी एरिया था, जो भी गांव थे, वो सारे डूब गए थे। नेक्स्ट है, ये तो सेम रिपीटिशन है कि राजकुमार राव को नेशनल आइकन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बना दिया गया। अब है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो शोर टेम्पल है महाबलीपुरम में, तमिलनाडु में। ठीक है, ये पहला आर्कियोलॉजिकल साइट बन गया है जो कि ग्रीन एनर्जी को यूज़ कर रहा है। मतलब वो फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रदान नहीं कर रहा है, बल्कि वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब से अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बना रहा है। साथ में ये जो महाबलीपुरम टेम्पल है वो 7th सेंचुरी का है, ठीक है, और ये स्टोन का बना हुआ है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने, जो राजस्थान की जो सरकार है, उसने डिक्लेयर करा है कि नए 3 ज़िले बनाए जाएंगे। कौन कौन से? सुजनगढ़, कुचमान और मालपुरा। यूपी गवर्नमेंट, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उसने गंगा डॉल्फिन को अपना एक्वेटिक एनिमल, मतलब कि स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित करा है। अब 18 मई 2009 को केंद्र सरकार ने गंगा डॉल्फिन को पहले से ही राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल घोषित करा जा चुका है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल पहले से ही। अब यूपी ने अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा युवा भारत। अब मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म, माई भारत प्लेटफॉर्म, इसको पीएम मोदी जी ने 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर नेशनल यूनिटी डे के दौरान इसको लॉन्च करा। अब इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा कि जो हमारा युवा है, जो यूथ है, उसको एजुकेशन देकर, स्किल्स देकर आगे बढ़ाया जाएगा अपने यूथ को, क्योंकि हमारा यूथ ही हमारा भविष्य है। ठीक है, हमारा यूथ ही हमारा भविष्य है। चलिए, अब है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो हरियाणा गवर्नमेंट ने 75% रिजर्वेशन जो दिया था प्राइवेट जॉब्स में, हरियाणा गवर्नमेंट ने 75% रिजर्वेशन प्राइवेट जॉब्स में अपने ही लोकल लोगों को दे दिया था। वो लोग कौन से? जो कि 30,000 से कम कमाते हैं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे संविधान के साथ नहीं चल रहा, ये चीज़, ये गलत है। अब है लंदन बेस्ड लग्जरी ट्रैवल मैगजीन कॉन्डे नेस्ट, इसने बोला है कि जो कोच्चि है,
कोच्चि जो है वो 2024 में पूरे एशिया में, ठीक है, पूरे एशिया में 2024 में सबसे बेस्ट प्लेस है विजिट करने के लिए, कि यहाँ पर आओ और इसका टूरिज़्म बढ़ाओ। अब है यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज़ की लिस्ट में कोझिकोड और ग्वालियर को, ठीक है, ग्वालियर को म्यूज़िक के लिए और कोझिकोड को लिटरेचर के लिए चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा है। वन नेशन, एक नेशन और एक रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म किसके लिए करा है? जो डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सक हैं, उनके लिए लॉन्च करा है हमारे कंट्री में। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा, उनका ये मानना है कि अगर हमने वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा है, उससे डुप्लीकेशन, रेड टेपिज्म, ठीक है, इसमें कमी आएगी और साथ में जो हमारी पब्लिक है उसको ये पता पड़ जाएगा कि ये जो फिजिशियन है उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकती है कि कहाँ से पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, कितना अच्छा डॉक्टर है, कैसा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जल दिवाली। अब ये जल दिवाली क्या है? जल दिवाली है कि यहाँ पर वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन, कि वुमेन के लिए पानी और पानी के लिए वुमेन कैंपेन है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने लॉन्च करा है। अब इसका एम क्या है? इसका एम है कि यहाँ पर जो वुमेन है वो वाटर को गवर्नेंस, मतलब कि वाटर को गवर्न करेगी कि किस तरीके से पानी का यूज़ होना चाहिए, इसमें हमें क्या कमी है, इसमें क्या लाना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका नाम है जल दिवाली, जल दिवाली होगी। नेक्स्ट है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन IARI ने पूसा 2090 क्या है? एक राइस की वैरायटी है, उसको बनाया है। अब उनका ये कहना है ये जो राइस की वैरायटी है हमने पूसा 44 और CB 501, ठीक है, जो कि जापानीज़ राइस है, उसको क्रॉस ब्रीडिंग करा के बनाई है पूसा 2090। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये स्टबल बर्निंग को रोकने में काम करेगी, क्योंकि ये 120 से 125 दिनों में ही पक जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार असेंबली ने जो कोटा है अपने स्टेट का, अपने राज्य में 50% से 65% कर दिया है और 10% पहले ही मिल रहा था, टोटल हो गया 75%, ठीक है। वो किसके लिए बढ़ा दिया है? बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC के लिए और ST के लिए। किसने करा है? बिहार असेंबली ने। और जो हमने पहले बात करी वो हरियाणा की थी, हरियाणा में प्राइवेट जॉब्स में थी, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी है। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर बिहार रिजर्वेशन को लेके 75% के लिए एक वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन बाइक, पूरे दुनिया की सबसे ऊंची हाईएस्ट बाइक रेस मोंडोरो 3.0 को अरुणाचल प्रदेश में हुई है। चलिए, वर्ल्ड की पहली वाटर यूनिवर्सिटी, पहला जल विश्वविद्यालय UP बुंदेलखंड में बनेगा। अब पहला जल विश्वविद्यालय वाटर यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर कोर्सेज कराए जाएंगे UGs, मतलब कि अंडर ग्रेजुएशन और PG कोर्सेज भी अवेलेबल होंगे। यहाँ पे जो बच्चे होंगे उनको बताया जाएगा, उनको वाटर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ाई कराई जाएगी और ये बोला जाएगा कि वाटर की अगर स्कैरसिटी हो जाती है तो उसके सॉल्यूशन ढूंढेंगे वो लोग, किसमें? एंशियंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी और अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी के में उनके सॉल्यूशन ढूंढेंगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है, ठीक है। अब वो किसके लिए स्टार्ट करा है? वो मरीन इकोलॉजी और मरीन एनवायरनमेंट की हेल्थ को सही करने के लिए, ठीक है। नमो भारत ट्रेन तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, यह PM मोदी जी ने उसका उद्घाटन करा है, ठीक है। रीजनल रैपिड ट्रेन सर्विस है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसको शाहीबाबाद से स्टार्ट करा है और इसको पहले हमें रैपिड एक्स ट्रेन भी बोला जाता था। अब है धोर्दो विलेज, ठीक है। धोर्दो विलेज जो कि गुजरात के कच्छ ज़िले में पड़ता है, इसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट टूरिज़्म विलेज घोषित कर दिया है कि यहाँ पर टूरिज़्म विलेज घोषित करने का फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पर टूरिज़्म बढ़ेगा और इसकी इकोनॉमी बढ़ेगी। अब ठीक है, अब है NCERT का जो पैनल था उसने ये बोला है कि हाँ ठीक है, हम अपने NCERT के टेक्स्ट बुक्स में, किताबों में इंडिया नेम को चेंज करके भारत कर देंगे, ठीक है। इंडिया नाम हटा देंगे, इंडिया हटा देंगे, भारत रखेंगे। चलिए, अब है 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ,
1 तारीख 1 घंटा एक साथ इनिशिएटिव, ठीक है। इसमें क्या है, ये वॉलेंट्री एफर्ट है। यहाँ पर क्या है कि ये बोला गया था कि लोगों से वॉलेंट्री, अगर आपकी मर्जी है, ठीक है, वॉलेंट्री का मतलब है कि मर्जी, अपनी मन मर्जी से 1 घंटे का श्रमदान करो। 1 घंटे का श्रमदान का मतलब क्या है कि 1 घंटा आओ और उसको सफाई में लगाओ, ठीक है। 1 अक्टूबर को बनाया गया था, ये 10 बजे बोला गया था। इससे क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट दी गई थी, ठीक है, क्लीनिनेस के लिए। आइए 1 घंटा आइए, सफाई करिए और महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट दीजिए, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इरकन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स, ठीक है, ये दोनों ही सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। इसको 15th और 16th नवरत्न की कैटेगरी में रखा गया है। इरकन को 15वीं महारत्न कंपनी बनाया गया है और ठीक है, और राइट्स को 16वीं। चलिए अब यह प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने चौथी कृषि रोड मैप, जो कि बिहार में, ठीक है, बिहार को लॉन्च करा है। अब इससे पहले ये चौथा रोड मैप है, कृषि रोड मैप है, उससे पहले तीसरा एग्रीकल्चर रोड मैप आया होगा। उसमें क्या फ़ायदा हुआ था, उसके अंतर्गत गेहूँ, चावल और जो मक्का होता है उसमें इनकी जो पैदावार थी वो डबल हो गई, ठीक है। अब इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा चौथी कृषि रोड मैप से। चलिए अब है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि 2022 और 2023 की है, उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, मतलब महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो 37% है। 37% बढ़ गया है, जो कि अपने में कुछ अच्छा है। अब इसको रिपोर्ट को जारी कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। चलिए ये था हमारे आज के क्वेश्चन। चलो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए और इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, जो पहले से ये हमारे चैनल पर अवेलेबल है। चलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।